गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको व्हाट इज हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री पढ़ाया था। आज हम हिस्टोरियन डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू टू पार्ट्स हम यहाँ से पढ़ेंगे। आज सेकंड पार्ट हम हिस्टोरियन डिवाइड हिस्ट्री इनटू टू पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। हिस्टोरियन डिवाइड हिस्ट्री इनटू टू पार्ट्स। हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट प्री हिस्ट्री, फर्स्ट प्री हिस्ट्री एंड सेकंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इट refers to that period when the art of writing was unknown. प्री हिस्ट्री उस पीरियड को कहा जाता है जहां पर आर्ट ऑफ राइटिंग मतलब लिखना जिस टाइम के लोग लिखना नहीं जानते थे, उस टाइम के पीरियड को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। आर इंफॉर्मेशन अबाउट प्री हिस्ट्री डिपेंड्स अपॉन द रिमेन्स ऑफ टूल्स, बोन्स, पोट्री एंड वीपन्स दैट हैव बीन एक्सकेवेटेड। उस टाइम की मतलब प्री हिस्ट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो उस टाइम्स के टूल्स मतलब औजार और बोन्स, उस टाइम की जो बोन्स होती थी या बर्तन होते थे, वीपन्स आभूषण होते थे, जो हमें मतलब उस टाइम पे खुदाई करके जो भी चीजें मिलती हैं, उसके उसके थ्रू हमें पता चलता है कि वहां उस टाइम के जो उस पीरियड के जो लोग थे, उस पीरियड की जो हिस्ट्री थी वो कैसी थी। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? इट रिफर्स टू दैट पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। हिस्ट्री कौन सा पीरियड है? जब लोग लिखना जान गए थे। हिस्ट्री उस टाइम को रिफर करता है जब हमें लिखने के बारे में पता चल गया था। द राइटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेट्स, नेम्स ऑफ प्लेस एंड पीपल में बी ऑन भोजपत्र, पाम लीव्स और पिलर्स। उस टाइम के मतलब रिकॉर्ड्स, डेट और जहां पर लिखा गया, जहां जिस जगह पर लिखा गया है उसका नाम, और मे बी उस पीपल का नाम, मतलब जिसने भी लिखा है उसका नेम। उसको लिखने के लिए पहले पेन या पेंसिल तो नहीं होते थे, लेकिन भोजपत्र पर लिखते थे या फिर पाम लीफ मतलब लीफ की हेल्प से लिखा जाता था। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई? टू पार्ट्स में, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री कौन सा पीरियड है? जहां जिस टाइम में जो पीपल थे वो लिखना नहीं जानते थे। और हिस्ट्री, हिस्ट्री उस टाइम को कहते हैं जहां जिस टाइम में हमें लिखने का लिखने की नॉलेज हो गई थी। Let us see how historian studies the source material, available evidence, and then draws conclusion. The sources material can be divided into two category. अब हम let's us see how historian मतलब हम देखते हैं कि जो historian है उन्होंने जो हिस्ट्री की स्टडी है वो किस पार्ट मतलब कैसे की है। तो उन्होंने सोर्सेज ऑफ मटेरियल मतलब जो भी उन्हें सोर्सेज मिले उन मटेरियल के अकॉर्डिंग उन्होंने जो हिस्ट्री है मतलब उनको मटेरियल को या सोर्सेज को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो सोर्सेज थे वो किस पार्ट दो टू पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें फर्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल, सेकंड है लिटरेरी सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या है? इन प्री हिस्टोरिक टाइम, प्री हिस्टोरिक टाइम था, द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज नॉट डेवलप, जब लिखने की जो कला है वो डेवलप नहीं हुई थी। मैन लिव्ड इन एन अनसिविलाइज्ड और सेमी सिविलाइज्ड एरा, जब जो मनुष्य था वो असभ्य और थोड़ा बहुत सभ्य या मतलब सेमी सभ्य मतलब हाफ सभ्य मतलब पूरी तरीके से सभ्य नहीं था वो, तो या तो असभ्यता या थोड़ा बहुत सभ्य था। एज सच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट पीरियड। उस टाइम का कोई भी लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स है उस पीरियड का। वी डिपेंड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ दैट टाइम। उस टाइम मतलब उस टाइम के बारे में केवल हमें जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उससे पता चलता है। वी इंक्लूड remains of monument or ancient building, coins, tablets, seals, pottery, tools, drawing, figurines, images, and other articles that were used by the ancient people
दैट इज आर प्री हिस्टोरिक मैन। मतलब वहां उस टाइम के बारे में केवल हम आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस थे उनसे हमें पता लग सकता था, जिसमें क्या इंक्लूड थे, मोन्यूमेंट और प्राचीन बिल्डिंग, कोइंस, प्राचीन बिल्डिंग, कोइंस, टैबलेट्स, उस टाइम के बर्तन, उस टाइम के टूल्स, औजार, ड्राइंग, फिगर, मतलब छोटी छोटी मूर्तियां, इमेजेस, इन सब से हमें पता चलता था उस टाइम के लोग कैसे थे। ठीक है, ये क्या है हमारा आवर आर पी हिस्टोरिकल हिस्टोरिक मैन। आर्कियोलॉजी, इट इज द स्टडी, व्हाट इज आर्कियोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ पास्ट। आर्कियोलॉजी क्या है? जो हमारे पास्ट में, मतलब इट इज द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पास्ट, पास्ट में जो हमारी चीज, मतलब जो हमारे पास्ट की चीजें हैं उनके बारे में स्टडी करना, दैट इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आर दोज ऑब्जेक्ट and structure which were discovered after digging out a site। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स क्या होते हैं? वे ऑब्जेक्ट तथा स्ट्रक्चर जो कि हमें किसी जगह पे खोदने के बाद में मिलते हैं। नॉलेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मोस्टली बेस्ड ऑन सच आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो किस पर बेस्ड है? इसी मतलब आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ही है। ये हमें कहा कैसे मिली थी कि जो हिस्टोरियन थे उन्होंने वहां पर खुदाई की थी, जिसमें हमें ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी एक सभ्यता मिली, मतलब पूरा एक कंट्री या पूरा एक सिटी मिली, जिसके बारे में हमें फिर उसके बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कैसे थे वो फिर बाद में उसकी स्टडी की गई। द आर्कियोलॉजिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सच ऑब्जेक्ट अनवेल्स द मिस्ट्री ऑफ द पास्ट। और आर्कियोलॉजिस्ट जो हमें, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट इन्हीं ऑब्जेक्ट के बेसिस पर जो पास्ट की कुछ मिस्ट्रीज हैं उनके उनके बारे मतलब जो हमारे पास्ट की मिस्ट्रीज है उनसे पर्दा उठाते हैं। एनवेल्स मतलब पर्दा उठाना। एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन, एडिक्ट्स होते हैं आदेश पत्र जो होते थे पहले, और इंस्क्रिप्शन होते हैं शिलालेख, मतलब चट्टानों पर लिखा हुआ। द राइटिंग एनग्रेव ऑन रॉक्स, स्टोन, पिलर्स, मेटल, प्लेट्स, क्ले, टैबलेट्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। जो मतलब रॉक्स पर, स्टोन पर, पिलर्स पर, मेटल प्लेट पर या क्ले टैबलेट पर जो पहले लोग क्या करते थे, वो ऐसे कभी उनके पास में पेपर्स तो होते नहीं थे, तो वो रॉक्स पर, स्टोन पर, पिलर्स पर, किसी भी खंबे पर या किसी भी धातु की प्लेट पर लिख देते थे। तो उन्हीं पर लिखना क्या कहलाता है? जो उन पर जो लिखी हुई चीजें होती हैं उन पर क्या, वो उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। एनेक्डिक्ट, एनेक्डिक्ट इज ए रॉयल कमांड एनग्रेव ऑन स्टोन, पिलर एक्सेट्रा। और एडिक्ट क्या है? रॉयल कमांड, मतलब है यही सेम चीज है कि रॉक्स और स्टोन पर लिखी जाती है। मतलब एडिक्ट का मतलब होता है आदेश देना, आदेश पत्र, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ कि जिसमें कोई ऑर्डर दिया गया हो, उसे हम बोलते हैं एडिक्ट। लेकिन दोनों ही ये लिखे जाते हैं रॉक्स पे, स्टोन पे, मतलब इन्हीं चीजों पे। दीज ऑब्जेक्ट हैव रिमेन्ड इंटैक्ट इवन आफ्टर द लैप्स ऑफ सेवरल सेंचुरी। यही जो ऑब्जेक्ट है वो हमें, मतलब ये ऑब्जेक्ट सेवरल सेंचुरी, बहुत सारी, क्योंकि सेंचुरीज जो हैं वो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाती हैं, तो बहुत सारी सेंचुरीज खत्म होने के बाद भी ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ये जो चीजें हैं वो हम ऐसी की ऐसी बनी रहती है। मतलब कुछ जो ये रॉक स्टोन आज भी पाए जाते हैं जिन पर कुछ ना कुछ लिखा होता है। सेवरल एडिक्ट्स ऑफ Emperor Ashoka gives us a lot of information about his achievement and socio-economic life of the people of his time। Several edict of, मतलब बहुत सारे ऐसे एडिक्ट हैं जो अशोका सम्राट अशोक के टाइम के हैं, जो जिनकी जिनकी हेल्प से हमें उनकी जो अचीवमेंट्स थी, उनकी जो उपलब्धियां थी, उनके बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। उनकी जो आर्थिक लाइफ थी वहां उस टाइम के लोगों की, वो सब हमें इन इंस्क्रिप्शन से, इन एडिक्ट से
मिल जाती है। सिमिलरली द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ कारावेला, ये जो ऐसे ही कैरावेला की इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्फा की, जिससे हमें ऑफ द कलिंग ruler and the Junagadh rocks inscription of Rudradaman provide authentic information of those time. जैसे कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ कारावेला, कारावेला की जो हाथी गुम्फा की इंस्क्रिप्शन है, कलिंग कलिंग जो राजा था उसकी। द जूनागढ़ रोक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन प्रोवाइड, रुद्रदमन की जूनागढ़ रोक्स इंस्क्रिप्शन, जो कि हमें इनके बारे में एक अच्छी इंफॉर्मेशन, एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता है उस टाइम के पीपल्स की। कॉइंस एंड सील्स, अब हम कॉइंस एंड सील्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉइंस एंड सील्स ऑल्सो हैव इम्पोर्टेंट स्टोरी टू टेल अस अबाउट हिस्ट्री। जो कॉइंस हैं, कॉइंस और सील्स होते हैं, मतलब सील्स का मतलब होता है जैसे कॉइन हुआ और कॉइन के ऊपर जो कुछ ना कुछ प्रिंट होता है उसे हम सील्स बोलते हैं। कॉइंस एंड सील्स ऑल्सो हैव इम्पोर्टेंट स्टोरी टेल्स अस अबाउट हिस्ट्री। जो कॉइंस और सील्स हैं वो भी हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। लाइक द कॉइंस दैट वी यूज टुडे, एंशिएंट कॉइंस आल्सो हैड पिक्चर्स एंड वर्ड्स ऑन द बोथ साइड। जैसे हमारे अभी वाले जो कॉइंस है उन पर भी कुछ ना कुछ लिखा होता है, कुछ ना कुछ प्रिंट होता है, ऐसे ही जो पुराने कॉइंस थे उन पर भी कुछ ना कुछ लिखा होता था और कोई भी पिक्चर होती थी दोनों उनके कॉइंस के दोनों साइड। दे हैव they had battle scenes or the figure of gods and goddess, the faces of kings and queens, or sometimes just writing। कुछ जो कोइंस हैं उस पर बैटल मतलब युद्ध का कोई सीन होता था, या फिर देवी देवताओं की कोई फिगर होती थी, किसी राजा या रानी की फेस होता था, समटाइम जस्ट कभी कभी केवल कुछ लिखा हुआ होता था। द स्टडी ऑफ कॉइंस इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स। जो कॉइंस की स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। Many seals with pictures of animals and inscriptions have been discovered from the Indus Valley ruins of Harappa and Mohenjo-daro and several other archaeological sites। कुछ जो सील्स हैं वो क्या है? पिक्चर ऑफ एनिमल्स या फिर कोई इंस्क्रिप्शन हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम इंडस वैलीज रूइंस के, जो हड़प्पा और मोहनजोदारो थे उनसे रिलेटेड कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ इंस्क्रिप्शन होती है। एंड सेवरल अदर्स आर्कोलॉजिकल साइट, और बहुत सारी अदर्स आर्कोलॉजिकल साइट्स होती हैं। द कॉइंस ऑल्सो बियर द नेम्स ऑफ द रूलर हु इशूड देम। कुछ कॉइंस पर उन रूलर का नेम होता था जिन्होंने उन्हें बनाया है, मतलब कोई कुछ अगर कोई कॉइन्स किसी राजा ने, कोई रूलर ने बनाया है तो वो उसी का नेम, उस कॉइन्स पर उसी का नेम होता था। कॉइन्स ऑफ कुशाना एंड गुप्त रूलर्स प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम थ्रो ए ग्रेट डील ऑफ लाइट ऑन द रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दोज रूलर। जो कुशाना और गुप्त के टाइम के जो कॉइन्स थे उनके कॉइन्स को म्यूजियम में रखा गया है संभाल कर, जिसके थ्रू हमें उस टाइम का रिलीजन और वहां के जो रूलर था उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो सब हमें उसके थ्रू पता चलता है। आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट आर वर्क ऑफ आर्ट इंक्लूड स्कल्पचर एंड पेंटिंग। आर्टिफैक्ट मतलब प्राचीन कला, जो कला जो होती थी उसको बोलते थे। आर्टिफैक्ट और वर्क्स ऑफ आर्ट इंक्लूड इन स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। आर्टिफैक्ट्स क्या है? कि जो पेंटिंग होती थी, मूर्तियां, उसमें ये सब मूर्तियां और पेंटिंग शामिल है। दीज हेल्प अस इन रिकंस्ट्रक्टिंग द कल्चरल लाइफ ऑफ द एंशिएंट पीपल। इनके हेल्प से हमें क्या मिलता था? जो एंशिएंट प्राचीन लोग थे उनकी कल्चरल लाइफ को बनाने में हेल्प मिलती थी, मतलब उनके बारे में जानने में कि वो कैसे थे उसके बारे में हेल्प मिलता था। स्पेसिमेन फाउंड एट तक्षशिला दैट बिलोंग टू दैट पीरियड। जो तक्षशिला का जो स्पेसिमेन है वो
किस पीरियड से बिलोंग करता है? कनिष्क से। थ्रो लाइट ऑन गांधार आर्ट, जो कि गांधार आर्ट पर प्रकाश डालता है। एंड रिलीजन बिलीव द कुषाण इमेज, कुषाण किंग, सॉरी, कुषाण किंग के रिलीजियस बिलीफ, मतलब कुषाण किंग का जो रिलीजियस धार्मिक आस्था थी उसके बारे में हमें बताता है। द इमेज एंड पेंटिंग ऑफ गुप्त पीरियड, जो गुप्त पीरियड की इमेज पेंटिंग है, स्टिल प्रिजर्व इन एलोरा caves, reveals the existence or contemporary sculpture beside yielding information about the religious belief of the people। जो गुप्त पीरियड की पेंटिंग और इमेजेस हैं वो एलोरा जो गुफा है उसमें रखी गई हैं, जो कि हमें उस टाइम के लोगों का धार्मिक आस्था और उनकी इंफॉर्मेशन बताती है। द पेंटिंग एंड फ्रीज frescoes at Ajanta Ellora and other places reveal the contemporary society, economy and art of that period। जितनी भी पेंटिंग है ये सब हमें क्या बताती है? अजंता अलोरा में जितनी भी पेंटिंग है वो सब हमें वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की आर्थिक, आर्ट ऑफ दैट पीरियड, वहाँ उस पीरियड की क्या आर्ट थी उसके बारे में बताती है। अब आता है हमारा मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट होता है जो हमारी प्राचीन बिल्डिंग होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? मॉन्यूमेंट बोलते हैं। टेम्पल्स, फोर्ट, प्लेसेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स built for some special purpose are called monument। जो बहुत सारे मंदिर हैं, किले हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कि किसी स्पेशल पर्पस से बनाई गई हैं। द स्टडी ऑफ ओल्ड मोन्यूमेंट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द ओकेजन ऑन विच दे वर बिल्ट, द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ दैट टाइम, जो कि हमें द स्टडी ऑफ ओल्ड मोन्यूमेंट, जो पुराने प्राचीन बिल्डिंग है उनके बारे में स्टडी हमें एक बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है। अबाउट द ओकेजन मतलब वो किस ओकेजन के लिए बनाए गए हैं और उसकी जो आर्टिस्टिक स्किल थी, मतलब वो बनाया कैसे गया है, कैसे क्या क्या उसमें लगा हुआ है, वो सब हमें उस टाइम के जो लोग थे वो किस तरीके से बिल्डिंग बनाते थे, क्या क्या मटेरियल यूज करते थे, वो सब हमें इन बिल्डिंग के थ्रू पता चलता है। द रिलीजन प्रमोटेड बाय द बिल्डर एंड सो ऑन, और इन बिल्डिंग के थ्रू हमें रिलीजन मतलब धर्म ही प्रोमोट होता हुआ दिखाई देता है, बिल्डर जो जिसने भी बिल्डर के थ्रू। द सांची गुप्त, द शोका पिलर्स, द यूनिवर्सिटी एट नालंदा एंड द शोर टेम्पल एट द ममलपुरम are some example of Indian monuments built during the ancient period। पुराने समय में मतलब एंशिएंट प्राचीन काल में बना हुए जो मॉन्यूमेंट्स हैं, प्राचीन टाइम में बनी हुई जो ये प्राचीन बिल्डिंग है वो इंडिया, ये सब सांची गुप्त, अशोका पिलर, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, शोर टेम्पल एंड मलमपुरम, ये सब क्या है? हमारे प्राचीन समय में बनी हुई बिल्डिंग है। अब है हमारा स्केलेटन। स्केलेटन आर स्टडी बाय द स्टूडेंट्स ऑफ स्केलेटल स्टडीज। स्केलेटन में स्टूडेंट मतलब स्केलेटन की स्टडी करते हैं। दे चेक द बोन्स स्ट्रक्चर ऑफ ए स्केलेटन एंड लिस्ट देयर फाइंडिंग। वो क्या करते हैं? जो बोन्स की स्ट्रक्चर को देखते हैं और ये फाइंड करते हैं कि वो किस चीज की स्ट्रक्चर है। स्केलेटन ऑफ वुमन जनरली हैज ब्रॉडर हिप और पेल्विक एरिया फॉर चाइल्ड बियरिंग। जो वुमन की स्केलेटन है उनका जो ब्रॉडर हिप होते हैं और पेल्विक एरिया जो होता है वो ऐसा होता है कि वो चाइल्ड को बियर कर सके, मतलब चाइल्ड को ले सके अच्छे से। ज्वेलरी फाउंड ऑन द स्केलेटन, अगर किसी स्केलेटन पे ज्वेलरी है तो ऑल्सो हेल्प इन डिटर्मिनिंग वेदर द स्केलेटन बिलोंग टू ए वुमन और मैन। जो ज्वेलरी है उससे भी मतलब अगर किसी स्केलेटन के ऊपर ज्वेलरी है तो उससे भी हमें ये हेल्प मिलती है कि जो स्केलेटन है वो एक वुमन का है या फिर एक मैन का है। नेक्स्ट है आपका लिटरेरी सोर्सेज। ऑल रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर नोन एज लिटरेरी सोर्सेज और मॉन्यूस्क्रिप्ट। जितने भी सारे हमारे पास्ट के लिखे हुए रिकॉर्ड्स हैं उनको हम लिटरेरी रिसोर्स सोर्सेज बोलते हैं और मॉन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं।
दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिस्टोरियन, हिस्टोरियन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर पीपल रोट ऑन ड्राइड पाल्म लीव्स, भोजपत्र एंड कॉपर प्लेट्स। जब तक हमें मतलब पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तक लोग किस पे लिखते थे, ड्राइड मतलब पुरानी जो पत्तियां होती थी, भोजपत्र होते थे, या फिर जो कॉपर की प्लेट्स होती थी उस पर लिखते थे। द लिटरेरी सोर्सेज आर रिलीजियस लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ द वेदास ऑफ हिंदू। जो रिलीजियस लिटरेचर है वो किससे कंसिस्ट है, मतलब क्या क्या चीजें होती है उसमें, संस्कृत है, पिताक ऑफ बुद्धिस्ट, ये पाली, एंड किस लैंग्वेज में लिखी हुई है, एंगार ऑफ जैन्स, ये प्रकृत उसमें भाषा में लिखी हुई है। दे टेल अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ, ये हमें किस में क्या बताती है, रिलीजियस बिलीफ मतलब धार्मिक आस्था के बारे में बताती है, उस टाइम के सोसाइटी के बारे में बताती है, कस्टम एंड ट्रेडिशन रीति रिवाज और संस्कृति, इन सब के बारे में पता चलता है। ऑफ दैट टाइम, उस टाइम की क्या रीति रिवाज थे, क्या संस्कृति थी, वो सब हमें रिलीजियस लिटरेचर से भी पता चल जाता है। द पुराण एंड द एपिक, जो पुराण थे और जो एपिक्स हैं, जैसे एपिक्स होते हैं जैसे महाभारत है, रामायण है, ये सब क्या है, एपिक्स हैं, धार्मिक ग्रंथ जिन्हें बोलते हैं। ऑल्सो प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पीरियड, ये भी उस मतलब ये सारी चीजें भी हमें रामायण और महाभारत से हमें पता चलता है कि राम कैसे थे, सीता कैसी थी। अगर ये सब नहीं होते तो हमें नहीं पता चलता कि उनका कैरेक्टर या उनकी लाइफ कैसी थी। तो इन सब से भी हमें हिस्ट्री के बारे में मतलब पहले जो प्राचीन लोग थे वो सब इनके थ्रू भी हमें पता चलता है। उस नॉन रिलीजियस लिटरेचर, रिलीजियस एक थी हमारी पहली कौन सी थी, रिलीजियस लिटरेचर, जिसमें हमें सब सारे धर्म के बारे में चीजें होती थी, धार्मिक चीजें होती थी। नॉन रिलीजियस लिटरेचर जिसमें मतलब नॉर्मल बुक होती है, नॉर्मल हिस्ट्री के बारे में होता है। कंसिस्ट ऑफ, इसमें प्रोज होती है, प्लेज है, पोइट्री है, ग्रामर है, राइटिंग ऑफ कौटिल्य है, अर्थशास्त्र है, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम है, ये सारी बुक्स हैं जिनके द सेक्युलर लिटरेचर थ्रोज लाइट ऑन द लाइफ ऑफ दैट पीपल। इनके थ्रू हमें उस टाइम के जो लोग थे उनकी लाइफ के बारे में ये जो बुक्स हैं उनकी उस पीरियड के लोगों की लाइफ में के बारे में प्रकाश डालता है। द अकाउंट ऑफ इवेंट बाय द फॉरेन पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स लाइक फाहेन, ये चाइनीज के थे, एंड द एम्बेसडर लाइक मैगस्थनीज, ग्रीक के थे ये, हु विजिटेड इंडिया इन अर्लियर टाइम, इन्होंने क्या कहा था, ये बहुत मतलब पहले टाइम में इंडिया को देखने आए थे। आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ये भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जिससे हमें प्राचीन भारत की हिस्ट्री के बारे में और संस्कृति के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल लिटरेचर, जो मतलब ये लिटरेरी सोर्स है, इन्होंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दी है। एक रिलीजियस लिटरेचर, सेकंड थी हमारी नॉन रिलीजियस लिटरेचर, और थर्ड है हमारी हिस्टोरिकल लिटरेचर। कंसिस्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफिक ऑफ एंशिएंट रूलर्स एंड द बायोग्राफिकल स्केच लाइक हर्षचरित। इसमें क्या आता है, जो हमारे प्राचीन जो राजा थे उनकी बायोग्राफी, मतलब उनके बारे में बताना कि वो कैसे थे, कैसा उनका राज्य था, क्या साम्राज्य था, वो सब किस में आता है, हिस्टोरिकल लिटरेचर में आता है। ठीक है। और रिलीजियस लिटरेचर में क्या आता है, हमारी जितनी भी धार्मिक चीजें हैं, ठीक है, जितने भी हमारे भगवान की चीजें हैं, वो सब धार्मिक जो चीजें हैं वो सब हमारी रिलीजियस लिटरेचर में आती है। नॉन रिलीजियस लिटरेचर में जो हमारी नॉर्मल बुक्स होती हैं, प्रोज, पोइट्री, वो सब चीजें उसमें आती हैं। हिस्टोरिकल में किसी भी राजा के बारे में ये सब आता है हमारा हिस्टोरिकल लिटरेचर में। The various sources of history provide knowledge about the marvels of the past and inspire us to march forward to achieve greater heights. The various sources of history मतलब हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हमें पास्ट के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज देते हैं, और हमारे मतलब पास्ट में क्या क्या अचीव किया है वो सब चीजें हमें हिस्ट्री के थ्रू पता चल जाती है। तो यहाँ पर आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप
you are understanding, all of you. So if you have any query related this chapter, you can send message in group. Okay, so thank you, have a nice day.